बहुत दिनों से ना मैं इस चीज़ पे बना, क्योंकि मेरे जैसे हो सकता है और भी लोग फंसे हों इस चीज़ में। मैं बहुत से टाइम से, मतलब एक फ़ीमेल क्लाइंट आई थी फिटनेस से रिलेटेड, और उसमें मतलब काफ़ी हार्मोनल इश्यूज़ थे और उसका कुछ डेडलाइन थी कि तब तक हमें वेट लॉस करना है। और मैं उस क्लाइंट को लेने से ऑब्वियसली हेजिस्टेंट था मैं कि यार इस क्लाइंट को डाइटिशियन की ज़रूरत है या डॉक्टर पे रेफ़र करना चाहिए या मुझे इसे ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मैं ऑन द फेंस था उसको लेके कि मुझे क्या करना चाहिए। और मैं सोच रहा था यार नहीं, मुझे अभी और सीखने की ज़रूरत है, ये सही टाइम नहीं है इस क्लाइंट को लेने का। लेकिन वो क्लाइंट से मैंने कहा हम एक प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी नई चीज़ है। तो हम अभी चार्ज नहीं करते, आपको मैंने चार्ज नहीं करा उसे इनिशियली। मैंने कहा जब हम देखेंगे कि कुछ आपके ऊपर काम कर रहा है, एक हम टारगेट बनाते हैं कि वहाँ तक अगर हमें लगेगा हम पहुँच गए इस डेडलाइन तक, देन आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक यू ऑन बोर्ड एंड विल प्रोग्रेस थ्रू, और अदरवाइज आई हैव टू रेफर यू आउट टू अ डाइटिशियन और डॉक्टर। सो लेकिन डॉक्टर की देख रेख में ऑब्वियसली थी, जस्ट टू बी एथिकल हियर एंड सेलिंग ऑब्वियसली माई स्टफ और सर्विसेज इज नोबल कोर्स। लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ में फंसे होंगे, आप हर वक्त सोचते रहते हो कि भैया हमें अभी और टाइम चाहिए और कुछ सीखना है, और आप है ना करने से डरते हो। अनकॉन्शियस माइंड तो आपका आपको डराता है कि भैया ठीक है, नहीं यार अभी नहीं है, तू तैयार नहीं है। या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो बोलोगे अरे यार आने दे, जो कि बहुत से ट्रेनर्स करते हैं। बट मेरा ये मैसेज है आज का कि भैया आप है ना करके ही सीखते हो चीज़ें। तो जो भी आपने अभी तक सीखा है ना उसको प्रैक्टिस करो। सोच के आप कभी कुछ नहीं सीखने वाले। फेलियर होएगा, कुछ भी होगा, अब वो करके सीखोगे। ठीक है। यू फाइंड आउट बाय डूइंग, नॉट थिंकिंग। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एम बनाओ कि आपने जो भी चीज़ सीखी है, चाहे आपको अभी 10 चैप्टर हैं, आपने पहले चैप्टर में जो सीखा है आप उसको चाहे अपने ऊपर अप्लाई करो। चाहे मैं नहीं कहता कि किसी को चार्ज करो, ऑब्वियसली लेट्स फॉर एग्जांपल फिटनेस के अलावा हम बार बार का एग्जांपल ले रहे हैं। आपने कुछ सीखा है कि मैंने एक नया कट सीखा है, नया स्टाइल सीखा है, अपने ऊपर ट्राई करो। ठीक है। या किसी ऐसे पे जो हो यार मेरे को एक फ्री कट दूंगा मैं तुझे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करते। क्योंकि कितनी बार आप लोगों ने सोचा होगा कि मुझे अभी और टाइम चाहिए और रिसर्च करनी है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। लेकिन सच ये है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो अभी तक आपने सीखा है, जो भी आप अभी तक करा है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। ठीक है। मेजरली ये फिटनेस क्या, मुझे लगता है ये मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड्स में अप्लाई ज़रूर होता है। आपको बेसिकली जो मेरा मैसेज है, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। अब आप औरों की तरह जो कि हैं साइंस बेस्ड कशिश गुप्ता स्टाइल के आप वर्कआउट्स के बारे में पढ़ते रहोगे लेकिन कभी वर्कआउट्स करोगे नहीं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी कि भैया इंजरी प्रिवेंशन कैसे होएगी। कोई इंजरी रिलेटेड बंदा आ रहा है तो उससे कैसे होगा। आप पढ़ के नहीं, आपने खुद कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, चाहे वो जिम में एक्सरसाइजेस के बारे में हो, चाहे सप्लीमेंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हो, कैलोरीज अप एंड डाउन के बारे में। क्योंकि मोस्टली 99.9% बॉडीज सेम है, लेकिन हर एक का लाइफस्टाइल अलग है। हर एक का बॉडी का मेटाबॉ हर एक की बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग है। तो आप वो सारी चीज़ें जब तक अप्लाई नहीं करोगे आप सीख नहीं सकते। और रिगार्डलेस ऑफ फिटनेस आप तभी स्ट्रांग बनोगे जब आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे। जब आप वेट्स उठाओगे, फेल होगे, फिर से उठोगे, फिर से ट्राई करोगे, फिर से फेल होगे, ये साइकिल एंडलेस है। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक एडवांस लेवल स्टेज पे पहुंच गया है किसी भी फील्ड में, किसी भी नीश में, वो कभी फेल नहीं होगा। वो भी फेलियर से सीख सीख के ही वहाँ तक पहुंचा है यार, अब उसे पता है। और वो दूसरा बंदों को सिखा भी सकता है कि देख तू यहाँ फंसेगा लेकिन यहाँ से यहाँ ऐसे निकलना है। ये चीज़ें आप तभी सीखोगे जब आपने जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। और जब जैसे जैसे आप अपने फियर से लड़ते रहोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। आप और कॉन्फिडेंट होगे हर रोज़। अगर आप नई चीज़ अप्लाई करोगे, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने आप को आप लेट्स से फिटनेस में अगेन आप अपने आप को रखते हो डाइट में कि यार मैं 12 हफ्ते ये ट्राई करूँगा, हो सकता है मैं इससे ना मोटा हो जाऊँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं कितना फैट एक्यूमुलेट होऊंगा। आपको पता लग जाएगा वो चीज़ काम कर रही है नहीं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट बढ़ गया कि आप मुझे और अगले 100 बंदों को बता सकते हो कि भाई नहीं, ये चीज़ काम नहीं करेगी। आप अपना कॉन्फिडेंस का लेवल सोचो, आप कहाँ तक होगे कि अब आप किसी को बता सकते हो मैंने ये प्रैक्टिकली अप्लाई करा। आप किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी डिबेट में बैठने लायक हो। बेसिकली आपकी एक आदमी का प्रोग्रेस होने का वो ये है कि जब वो अपने फियर्स को सामने लाए, उनसे लड़े, अपने चैलेंज से लड़े,
बेसिकली एक आदमी के प्रोग्रेस होने का जो रिपोर्टिंग है वो इसी हिसाब से है कि अपने फियर से, अपने चैलेंजेस से लड़े बंदा, उनको सामने लाए, उनको फेस करे। आप रिस्क लोगे, सीखोगे, फिर कदम उठाओगे, इससे आप प्रोग्रेस करते हो। ना कि एक जगह बैठे रहने से लाइफ में कुछ नहीं होगा जब तक आप किताबी कीड़े बने रहोगे और उसको कभी प्रैक्टिकल में आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा कुछ। अब गाड़ियों के बारे में आप पढ़ते रहोगे, गाड़ी ऐसी होती है, वैसी होती है, चलती ऐसे है, एक्सीडेंट ऐसे होता है, लेकिन आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं, तो आप किसी को क्या बताओगे कि होने क्या वाला है। बुकिश नॉलेज से कुछ नहीं होगा। मेजरली एक्सीडेंट कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हो, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी और की गलती है। उससे कैसे बचना है, हो जाए तो क्या करना है, इन सारी चीज़ों का कॉन्फिडेंस कौन देगा आपको। मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल देता हूँ। आप पुलिस वालों से अगर दिल्ली में कभी हो कि आपको पता हो ना हो, आप दिल्ली में जाके बंदे से पूछ लेना कि यार मैंने हेलमेट वेलमेट नहीं पहना, ट्रिपलिंग पे हूँ स्कूटी पे, क्या करना है क्या नहीं करना। एक दिल्ली का बंदा आपको बता देगा भाई यहाँ नाकाबंदी होगी, ये होगी। वो इस चीज़ से गुजर, अब मुझे नहीं पता अब कैसे है, मेरे को 10 साल हो गए बाहर आए हुए, बट अब मुझे नहीं पता कैसी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे टाइम पे था, अरे उधर से गाड़ी मत निकाली, उधर पुलिस वालों का होगा, तू एक काम कर पीछे वाली गली से ले ले। ये सब आपको एक्सपीरियंस से आता है, पुलिस से बात कैसे करनी है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल है, बट आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आएगी। सबसे सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो बेसिकली सब कुछ में परफेक्ट नहीं होते। सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो हर एक चीज़ परफेक्ट होने का, टाइम परफेक्ट होने का, नॉलेज परफेक्ट होने का वेट नहीं करते। वो लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे पहला कदम उठाते हैं, एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं। और आपको भी वही करना होगा। ओवरऑल मेरा आप लोगों को ये मैसेज है, या मेरा जो भी अपने भाई बंधु हैं जो मेरी एज में हैं, या जो मेरी तरह, मैं काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था इस चीज़ में कि मुझे क्या करना चाहिए यार, कि अभी तक मैं यही नहीं चीज़ सीख पाया। अगर आप मेरी तरह फंसे हुए हो तो मेरा बेसिकली आपको मैसेज है, तो इंतज़ार मत करो यार। परफेक्ट प्लान का, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। पहले कदम उठाओ, क्लैरिटी देखो, पहला कदम उठाओ, फेल हो, क्योंकि क्लैरिटी सोच कर नहीं आएगी यार, आपके एक्शन लेने से आएगी। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन नाउ। पीस आउट।